स्टूडेंट्स, एनपीएस क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम टॉपिक करेंगे 7th और 6th क्लास का कॉमन टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है। देखिए, मैटर का मतलब होता है आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे वो सभी मैटर है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब इस मैटर के अंदर अपने को दो चीज़ें मेनली पढ़नी है। एक को कहेंगे कंपाउंड और एक को कहेंगे मिक्सचर। देखिए, हमें एक पढ़ना है कंपाउंड और एक पढ़ना है मिक्सचर। देखिए, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास कार्बन है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो आपके पास बनाएगी CO2। CO भी बना सकती है या आपके पास बनाएगी CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बना है ये कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। कंडीशन क्या है कि इस कार्बन का जो मास आएगा और इस ऑक्सीजन का जो मास आएगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? फिक्स। अब देखिए, फिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फिक्स का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपके पास CO2 है। CO2 में कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो दो का होता है 32। इन दोनों को एक ही कॉमन टेबल पर डिवाइड करना है। 12 को और 32 को अगर कॉमन टेबल पर डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 3:8। ये जो 3:8 आया है ये बिल्कुल फिक्स है। इसका मतलब कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम होते हैं, उनके मास का रेशियो हमेशा क्या आएगा? फिक्स। तो ये होता है कंपाउंड। बट अगर हम मिक्सचर के अंदर देखें, ये जो मिक्सचर है इस मिक्सचर में देखें तो मिक्सचर में कम जो एटम्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो फिक्स नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, ये जो मिक्सर्स होते हैं ये होमोजीनियस होते हैं, सॉरी कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं और जो मिक्सर होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। बट जो मिक्सर होते हैं वो अच्छी तरह से सोल्यूबल हो भी सकते हैं और नहीं भी। इट मीन अगर हम सैंड और वाटर को आपस में मिक्स करें तो आपने देखा होगा जो मिट्टी होती है, जो सैंड होती है वो नीचे बैठ जाती है। इसका मतलब वो कैसा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया। कैसा हो गया? हेट्रोजीनियस। कंपाउंड्स को आप केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, बट मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड लगा के ही भी अलग कर सकते हैं। फिजिकल मेथड का मतलब होता है कि आपने देखा होगा मिट्टी और अगर वाटर को आपस में मिक्स करेंगे तो आप मिट्टी और वाटर को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर, कि आपने अगर मिक्सर बना लिया तो उस मिक्सर को अलग कैसे करेंगे। इसके लिए केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस आपके सामने लिखी है सब्लिमेशन। देखिए, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन है। इस मेथड से अमोनियम क्लोराइड वेपोराइज हो जाते हैं, नेप्थलीन बॉल वेपोराइज हो जाती है। ये केमिस्ट्री के लैब के मेथड है। इसमें क्या है? द मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है NaCl। जो NaCl होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। और अमोनियम क्लोराइड, अगर आपसे अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। अमोनियम जो क्लोराइड है उस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। NH4, या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए या अमोनिया का कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हो। अमोनियम क्लोराइड अमोनिया NH4Cl होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है। जब भी आपको लैब में बोले कि आपको अमोनिया का सॉल्यूशन लेके आना है तो आपको या तो अमोनियम क्लोराइड लेके आ सकते हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। इन दोनों को, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा रखा है ये लैब का इंस्ट्रूमेंट है। इसको ऐसे ही लैब में सेटअप करना होता है। इसको कहा जाता है बंसन बर्नर। ये हमने जो ऊपर लगा रखी है फनल है, फनल इन्वर्टेड लगानी है और इसके अंदर हमने डाल रखा है अमोनियम क्लोराइड
और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर। हम जैसे इसको हीट करेंगे ये धीरे धीरे वेपोराइज होके अलग अलग हो जाएंगे, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन मेथड। सेकंड आपके पास जो मेथड है बच्चों, उस मेथड का नाम होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन में ये बात क्लियर है कि आपको मैग्नेट यूज़ करने पड़ेंगे। देखिए मैग्नेट दो होती है, एक को कहा जाता है बार मैग्नेट। क्या कहा जाता है? बार मैग्नेट। इसका मतलब जो मैग्नेट ऐसे बनेगी दीज आर नोन एज ए बार मैग्नेट। और एक होती है शाह हॉर्स मैग्नेट, जो मैग्नेट इस टाइप की होगी, दिस इज नोन एज ए शाह हॉर्स मैग्नेट। इसमें क्या करना है आपको, आयरन नेल्स लेने हैं या आयरन फीलिंग्स लेनी है, मतलब है लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। इस लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को मिट्टी से आप इस सिंपल बार मैग्नेट से अलग कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है, ये आप घरों में भी प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमने पढ़े थे मेथड ऑफ सेपरेशंस ऑफ मिक्सर। तो अब आज हमने देखा कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, और आज हमने दो इम्पोर्टेंट मेथड किए थे। फर्स्ट मेथड इज़ सब्लिमेशन एंड सेकंड मेथड इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। ये जो आज टॉपिक करवाए हैं ये सभी बच्चे अपनी कॉपी पर राइट करेंगे अगर नहीं किए तो, और अच्छी तरह से इनको लर्न करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।